नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 38 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये शिक्षक हैं, बहुत ही अच्छा कोचिंग नहीं चल रहा है, अपना इंडिपेंडेंट कोचिंग चलाते हैं, आगे की ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हैं, काफ़ी परिश्रम करके आगे बढ़े हैं और काफ़ी काफ़ी मेहनत करके बच्चों को पढ़ाते हैं। तो कोई खास तरक्की ना मिलने की वजह से मोटिवेशन थोड़ा कम मिल रहा है। तो ये जानना चाहते हैं कि मैं जिस लेवल का पढ़ाई कराता हूँ उस लेवल के पढ़ाई कराने वाले बहुत कम व्यक्ति हैं। हालांकि ये चीज़ इनके अतले भी बता रही है। तो ये जानना चाहते हैं कि गुरुजी मेरे लाइफ में वो ग्रोथ कब मिलेगा, वो नेम फेम कब मिलेगा, वो धन आगमन कब होगा, बच्चों को बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड करता हूँ तो बच्चे कब से बहुत ज़्यादा आएंगे। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, ये सब भाग्य की बात होती है। कभी कभार आपने सुना होगा कि वो बहुत ही अच्छा शिक्षक है लेकिन उसके पास उस हिसाब से बच्चे नहीं हैं। कभी कभी आपने सुना होगा वो कोई खास शिक्षक नहीं है लेकिन उसके पास बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। या किसी भी व्यापार को आप कर रहे हैं, बहुत ईमानदारी पूर्वक कर रहे हैं लेकिन कोई खास तरक्की नहीं मिल रही है, और कोई व्यक्ति नहीं भी लगन से कर रहा है उसको बहुत तरक्की मिल रही है। तो ये सब एक सामान्य बात है, आम बात है। तो इस चीज को लेकर चिंतित रहने की आवश्यकता नहीं है। इस चीज को लेकर बिल्कुल भी चिंतित ना रहें, क्योंकि ये सब भाग्य की बात होती है। समय का तकाजा है, समय का महत्व है। अगर आपका जिंदगी पर समय खराब चलेगा तो किसी भी प्रकार के कार्य में आपको समस्याएं रहेंगी, चाहे वो कार्य कितना ही ईमानदारी पूर्वक आप क्यों नहीं कर रहे हो। अगर आपका समय बेहतर रहेगा तो उस कार्य को आप कितने ही ईमानदारी पूर्वक ना भी कर रहे हो फिर भी आपको तरक्की मिलेगी। समय बलवान है, आपने सुना है। आइए देखते हैं आपका समय कब से बेहतर रहेगा। तो जब मैंने इन कैथली को गौर से देखा तो मुझे एक बहुत चमत्कारी चिन्ह नजर आया। जिस प्रकार का चमत्कारी चिन्ह आपको धन लाभ कराता है, इस प्रकार का चमत्कारी चिन्ह आपको पैसा देता है, इस प्रकार का चमत्कारी चिन्ह आपकी जिंदगी में बढ़िया परिवर्तन लाता है। अब ये चमत्कारी चिन्ह 38 वर्ष के बाद सक्रिय बढ़िया स्क्वायर है, बल्क में पैसा आएगा। जिस प्रकार की उम्मीद रख रहे हैं वो सारी उम्मीद पूरे होंगे, और जो भी नेगेटिविटी है उसको ठीक करने हेतु तो मैं उपाय दूंगा। लेकिन जिस प्रकार का स्क्वायर साइन आपके हाथ पर बना है, आगे भी बना हुआ है, सूर्य रेखा भी प्रबल है, ये जातक को धनवान बनाती है, ये जातक को धनागमन दिलाती है, ये जातक की जिंदगी में पैसे को दिखाती है। इस केस में जातक की जिंदगी में पैसे रहते ही रहते हैं। और जीवन रेखा पर गौर कर रहा हूं तो एक पार्टिकुलर समय के बाद भाग्य रेखा, ये जीवन रेखा पर, ये भाग्य की रेखा कह लो, प्रोग्रेस रेखा कह लो, बहुत शानदार है। अब मैं प्रोग्रेस रेखा को दूसरा नाम भाग्य रेखा भी मान लेता हूं, क्योंकि प्रोग्रेस रेखा कहीं ना कहीं भाग्य रूपी हिसाब से कार्य करती है, जिंदगी पर तरक्की दिलाती है, जिंदगी पर प्रगति दिलाती है, जिंदगी पर अपॉर्चुनिटी देती है। और अपॉर्चुनिटी इस प्रकार की होती है कि लाइफ में तरक्की होनी तय है। अपॉर्चुनिटी का अर्थ है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी मतलब आपने कार्य किया, आपके कार्य संपन्न हुए, और आपके कार्य संपन्न होने के बाद आपको उसके रिगार्डिंग धन लाभ हुआ। नेगेटिव अपॉर्चुनिटी कि आपने उस काम में दौड़ा, आपका काफी एनर्जी वेस्ट हुआ, काफी धन का नुकसान हुआ, लेकिन रिजल्टेंट 0/0 आया, तो उसको हम कहते हैं नेगेटिव अपॉर्चुनिटी। अच्छे समय में पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी आती है, खराब समय में नेगेटिव अपॉर्चुनिटी आती है। तो आपका पॉजिटिव समय आने वाला है, आपका बेहतर समय आने वाला है, आपकी जिंदगी में बेहतर परिवर्तन आने वाला है। जिस प्रकार के परिवर्तन से आप काफी अच्छा एहसास करेंगे, आपको काफी अच्छा प्रतीत होगा, आप लाभान्वित होंगे, आपकी जिंदगी पर धनागमन होगी, आप प्रॉपर्टी के सुख से नवाजे जाएंगे और आपको अपने जिंदगी से खास मलाल नहीं होगा। तो ये बहुत शानदार पॉजिटिविटी थी। अब इसके पहले भी भाग्य रेखा ठीक ही थी, तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत गरीब होंगे या बहुत तकलीफ में होंगे। पैसा आता होगा, खर्च हो जाता होगा, मन मुताबिक नहीं आ पाता होगा, उस तकलीफ को देख के बस टेंशन में होंगे, उस परेशानी को देख के बस टेंशन में होंगे कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, मुझे धन लाभ क्यों नहीं हो रहा है, मुझे पैसे क्यों नहीं आ रहे हैं। तो बस इतनी सी बात है। लेकिन आपका भाग्य जो है वो शुरुआती दौर से गड़बड़ रहा था, लेकिन आपने जब अपने पैरों पर खड़े हुए लगभग 25 वर्ष की आयु के बाद, तब से आपका भाग्य प्रबल था, आपकी जिंदगी पर धनागमन हुआ, आपकी लाइफ में पैसे आए। अब और मैं पॉजिटिविटी दिखाऊं, शुक्र प्रबल है, मंगल दोनों ठीक है, चंद्रमा भी ठीक दिख रहा है, लगभग प्लैनेट्स ठीक है, बृहस्पति पूरा चौपट है। इसका उपाय करना बेहद जरूरी है। अगर आपने इसका उपाय किया तो आपकी जिंदगी पर भी धन आगमन होगी, आपकी जिंदगी पर भी पैसा आएगा। तो इसके उपाय हेतु क्या कुछ करने हैं वो तो मैं आपको जरूर बताऊंगा।
तो चलो ये तो हो गई पॉजिटिव बात। अब हम बात करते हैं नेगेटिविटी की तरफ। तो नेगेटिविटी दिख रही है, ये बृहस्पति पूरा गड़बड़ है, तो इससे बड़ा नेगेटिविटी क्या है? कार्य क्षेत्र को ना बढ़ा पाना। अगर ऐसे व्यक्ति शिक्षा से जुड़ा हुआ कार्य कर रहे हैं तो उसमें तरक्की को विशेष नहीं दिखाता है, नहीं दर्शाता है। तो आप शिक्षा का कार्य कर रहे हैं, बृहस्पति का उपाय करके करें। बृहस्पति ज्ञान का कारक है, बृहस्पति सक्सेस का कारक है, बृहस्पति पारिवारिक सुख का कारक है, बृहस्पति दाम्पत्य जीवन के सुख का कारण है, कमी कराएगा। तो इसके लिए मैं आपको डेफिनेटली उपाय दूंगा, क्योंकि यही आपका जिंदगी है। जो कार्य आप कर रहे हैं इसमें परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। अब दूसरी चीज, बुद्ध रेखा का भी अभाव है। तो वही वाली बात है, लाइफ में बहुत पैसे की फ्लो ना हो तब भी बुद्ध रेखा कम दिखती है। लाइफ में मन मुताबिक धन लाभ ना हो तब भी बुद्ध रेखा कम दिखती है। पैसे बहुत आ रहे हैं लेकिन खर्च हो रहे हैं तब भी बुद्ध रेखाएं कम दिखती हैं। ये रियलिटी है। अब इसके बाद मैं विचार कर लूँ, इसके बाद मैं चीज़ों को देख लूँ और क्या क्या है नेगेटिविटी। तो वही वाली बात है कि नेगेटिविटी शुरुआती दौर में ज़्यादा थी। शुरुआती दौर में भाग्य रेखा का अभाव था। तो अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर भाग्य रेखा का अभाव हो जाए तो इससे बड़ी नेगेटिविटी कुछ नहीं हो सकती। आगे थोड़ा एक डिस्टर्ब शुक्र बल है, थोड़ी सी मूड स्विंग होती है इस केस में, मतलब काफ़ी फ्लक्चुएशंस होते हैं। तरक्की करने के लिए ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है, ज़्यादा श्रम करना पड़ता है, तब जाके ज़िंदगी पर तरक्की होती है। और एक पार्टिकुलर समय में माइंड रेखा का थोड़ा सा टूटा हुआ अवस्था भी एक तनाव को बताता है। अभी आपकी 38 वर्ष की आयु है और ये लगभग 34 से लेकर 37 तक सक्रिय था। तो ये आयु थोड़ा तनाव वाला रहा, थोड़ा मानसिक तनाव वाला रहा। तो अभी तो इनके जीवन रेखा से इनके आगे के लाइफ को हम क्लियर कर देते हैं। तो लाइफ लाइन क्या बता रही है? इंडिपेंडेंट बहुत जल्दी हो गए, मैं अगर देख पा रहा हूं लगभग 20 वर्ष की आयु के आसपास। एक तरक्की आपके 23 में थी, फिर एक तरक्की आपके लगभग 26 में थी, एक 28 में थी, 30 में एक दिक्कत, 32 में दिक्कत, 36 में दिक्कत, फिर लगभग 38 में दिक्कत, 40 तक दिक्कत। 40 तक थोड़ा दिक्कत है लेकिन 38 के बाद भाग्योदय होगा। 41 में तरक्की, 41 के बाद तो गजब की प्रगति की रेखा आपकी कंटिन्यू बनी हुई है। ये अगर मैं ठीक से देख रहा हूं तो 41 के बाद से लेके आपके लगभग 65 साल तक, उसके बाद कुछ यात्रा के योग है। आगे भी जीवन रेखा बहुत ही अच्छी है। दो मुखी जीवन रेखा ये बताती है कि जहां तक की जिंदगी पर लास्ट के पीरियड में कुछ यात्राएं होती हैं, सफल यात्राएं होती हैं। तो चलो जी, ये तो हो गई पॉजिटिव बात। नेगेटिव बात, अब शुक्र देख लूं प्रबल है, शादी के बाद भाग्योदय, लेकिन थोड़ा शादी लेट से होता है और शादी के लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है। लग्जरियस लाइफ के पूरे योग थे। हाँ, थोड़ा स्ट्रेस है, स्ट्रेस थोड़ा जीवन में रहा है। मनी मैनेजमेंट प्रबल है, जिंदगी पर पैसा आता है। या शुक्र प्रबल है, जिंदगी कंफर्टेबल रहती है। हाँ, थोड़ी ये लाइन से ये थोड़े से टेंशन को इंडिकेट करते हैं। मतलब ऐसे व्यक्ति थोड़ा चिंता कर सकते हैं, माइंड में बहुत प्रकार के द्वंद्व चल सकती है, बहुत प्रकार की दुविधाएं चल सकती हैं। थोड़े थोड़े प्रॉब्लम्स को भी आप झेल नहीं पाएंगे। और कभी कभी क्या होता है ना कि ऐसे व्यक्ति इतना ज़्यादा चिंतामयी स्वभाव के हो जाते हैं, जिसके जिसके अर्थ का अगर मैं बात कर लूँ तो ऐसे व्यक्ति किसी भी छोटे टेंशन से घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। तो हताश, निराश, परेशान, तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी मंगल शुक्र बेहतर और एक पार्टिकुलर समय के बाद, जिस समय का निर्धारण 40 वर्ष की आयु के बाद किया जा रहा है, आप जिंदगी पर बहुत तरक्की करेंगे, बहुत प्रगति करेंगे, बहुत सफलता को प्राप्त करेंगे, धनवान बनेंगे, पैसे आएंगे, नो डाउट। अभी इनके तरीके आप जलन अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें, सीखे, समझें। रेक्टेंगल शेप का पाम है, बड़े जिद्दी परिवर्ती के होते हैं। प्लैनेटरी कंडीशंस ठीक है, राज्यों कारक हथेली है, गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है। थंब बड़ा बढ़िया है, थोड़ी सी अंदर इच्छा शक्ति कमजोर होती है, बाकी यवा करती है। जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से बड़े महत्वाकांक्षी है। थंब ठीक है, व्यक्तित्व शानदार होता है। हाँ, कभी कभार सम्मान की रक्षा नहीं भी कर पाएंगे। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार है। फिंगर पर करी रेखा इंडिकेट कर दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, नो डाउट। थोड़े इंट्रोवर्ड है, ये थोड़ा इंट्रोवर्ड नेचर होता है। टिंड करी अच्छी धार्मिक आस्था। सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी मेहनती। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। बुद्ध फिंगर फर्स्ट बैलेंस तक है। तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल है। वाक पटुता बड़ी अच्छी होती है। अगर मैं आगे देख लूँ तो एक स्क्वायर जैसी आकृति है, तो 36 वर्ष के बाद परिवर्तन बताती है, लेकिन बृहस्पति का दबाव लिया हुआ अवस्था थोड़े प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करते हैं। उपाय दूंगा, यश प्राप्ति में कमी, किसी के लिए कुछ कर दिया उसका विशेष सम्मान ना मिलना, परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहते हैं। माइंड रेखा ठीक थी, एक पार्टिकुलर समय गड़बड़ थी, तो इसका मैं उपाय दूंगा, लेकिन 40 के बाद बढ़िया है, बेहतर स्थिति में है। थोड़े इमोशनल है, भावुकता दिख रही है मुझे। बाकी आगे किरदार रेखा भी ठीक है, विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं। बैलेंस ठीक है, दिल दिमाग के तंदुरुस्त व्यक्ति हैं। थोड़े बहुत इरिटेशंस होते हैं आपको, बाकी यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती हैं। अगर भाग्य रेखा देखा जाए तो जीवन के लास्ट तक है तो भाग्य का साथ है। डिस्टर्ब शुक्र वाले है, मूड स्विंग होता है, लेकिन सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के भी योग थे। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, बहुत शानदार है। सूर्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त है। एक पार्टिकुलर समय के बाद स्क्वायर्स भी हैं, 38 के बाद बढ़िया स्क्वायर्स दिख रहा है, धन लाभ तो कराएगा। ट्राइंगल्स भी है सूर्य रेखा पर, क्या बात है। बुद्ध पे घड़ी रेखा है, दिमाग तेज है, सनमर के अच्छे बुद्ध वेग से कार्य करते हैं। दोनों मंगल ठीक ठाक स्थिति में है। एनर्जेटिक तो होते हैं, अपने एनर्जी, पराक्रम, समर्पण, इसी दम पर आप जिंदगी पर आगे बढ़े हैं। जल्दी स्वास्थ्य की प्रॉब्लम भी नहीं होती है, स्वास्थ्य भी उत्तम रहता है।
थोड़ा बुध रेखा आपका टूटा हुआ है, तो ये थोड़े धन हानि को बताता है, लेकिन जैसे जैसे ये बनेगा वैसे वैसे धनागमन भी जिंदगी पर बनता रहेगा। चंद्रमा ठीक है, पैसे के फ्लो बनी रहेगी, लोगों से जुड़े हुए कार्य में सफलता भी है, सब कुछ यात्रा की लाइन्स है, जीवन में यात्राएं रहती हैं। केतु पर्वत पर कुछ वीनुमा आकृति यात्राओं का सूचक होता है, सेटलमेंट का सूचक होता है। ये कुछ लाइंस आपके हाथ पर है, तो कहीं ना कहीं मनी मैनेजमेंट प्रबल है, जिंदगी पर पैसा आएगा, लोगों से जुड़े हुए कार्य में सफलता होगी। 24 के बाद भाग्य रेखा सक्रिय थी, सूर्य रेखा बेहतर स्थिति में है, तो गुणी है, टैलेंटेड है, गुणी टीचर है आप। तो ये था इनका तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।